हमारे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां हम प्रमुख कंपनियों की सफलताओं और विफलताओं का विश्लेषण करते हैं। आज के वीडियो में हम स्नैपडील की दिलचस्प कहानी पर गौर कर रहे हैं, जो भारत में एक समय का आशाजनक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, जिसने महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया। स्नैपडील की विफलता के पीछे के कारणों और इसके यात्रा से हम जो सबक सीख सकते हैं, उसका पता लगाने के लिए हमसे जुड़ें। आइए शुरू करें। 1. स्नैपडील की प्रारंभिक सफलता। स्नैपडील ने 2010 में भारत में खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने वाले एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। बढ़ते ई कॉमर्स उद्योग का लाभ उठाते हुए और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करते हुए प्लेटफॉर्म ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। स्नैपडील की सफलता ने महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया और इसे भारतीय बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। 2. तीव्र प्रतिस्पर्धा और मूल्य निर्धारण युद्ध। जैसे जैसे भारत में ई कॉमर्स उद्योग का विस्तार हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे प्रतिद्वंद्वी प्लेटफॉर्मों ने बाजार में प्रवेश किया, जिससे गहन मूल्य निर्धारण युद्ध और आक्रामक विपणन रणनीतियां शुरू हुई। स्नैपडील को लाभप्रदता बनाए रखते हुए प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करते हुए संघर्ष करना पड़ा। 3. ग्राहक अनुभव और गुणवत्ता नियंत्रण। स्नैपडील के पतन में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक लगातार और विश्वसनीय ग्राहक अनुभव प्रदान करने का संघर्ष था। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बढ़ता गया, देरी से डिलीवरी, नकली उत्पाद और खराब ग्राहक सेवा के संबंध में कई शिकायतें सामने आईं। इन मुद्दों ने ग्राहकों के विश्वास और वफादारी को कम कर दिया, जिससे स्नैपडील की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। 4. आंतरिक संघर्ष और नेतृत्व चुनौतियां। स्नैपडील को आंतरिक संघर्षों और नेतृत्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने इसकी प्रगति में और बाधा उत्पन्न की। 2017 में प्रमुख हितधारकों के बीच असहमति के कारण फ्लिपकार्ट के साथ प्रस्तावित विलय विफल हो गया। इस झटके ने निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया और विकास और विस्तार के लिए आवश्यक धन जुटाने की कंपनी की क्षमता पर दबाव डाला। 5. बाजार की बदलती गतिशीलता के अनुरूप ढलने में असमर्थता। मोबाइल कॉमर्स की ओर बदलाव और ऐप आधारित प्लेटफॉर्म के उदय के साथ भारत में ई कॉमर्स परिदृश्य में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। स्नैपडील को इन बदलती गतिशीलता के अनुकूल ढलने में संघर्ष करना पड़ा, विशेष रूप से अपने मोबाइल ऐप अनुभव को अनुकूलित करने और स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के बढ़ते बाजार खंड पर कब्जा करने के मामले में। 6. पुनर्प्राप्ति का मार्ग और सीखे गए सबक। जबकि स्नैपडील को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इसकी गिरावट हुई, इसकी यात्रा से सीखे गए सबक पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है। ग्राहक अनुभव पर ध्यान दें। ई कॉमर्स उद्योग में दीर्घकालिक सफलता के लिए सहज और भरोसेमंद ग्राहक अनुभव को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। चुस्त अनुकूलन। कंपनियों को मोबाइल और ऐप आधारित प्लेटफॉर्म की ओर बदलाव सहित बाजार की बदलती गतिशीलता के प्रति अनुकूलनीय और उत्तरदायी होना चाहिए। मजबूत नेतृत्व और सहयोग। चुनौतियों से निपटने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रभावी नेतृत्व, रणनीतिक निर्णय लेना और प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग आवश्यक है। स्नैपडील के उत्थान और पतन की हमारी खोज में हम ई कॉमर्स उद्योग की जटिलताओं और प्रतिस्पर्धी प्रकृति को पहचानते हैं। स्नैपडील की ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने, बाजार की बदलती गतिशीलता के अनुकूल ढलने और आंतरिक संघर्षों से निपटने में असमर्थता के कारण अंततः इसकी गिरावट हुई। स्नैपडील के अनुभवों से सीखकर हम एक सफल व्यवसाय के निर्माण और उसे बनाए रखने में ग्राहक केंद्रितता, अनुकूलनशीलता और प्रभावी नेतृत्व के महत्व में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो स्नैपडील की विफलता के कारणों पर प्रकाश डालेगा और उद्यमियों और व्यवसायों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करेगा। यदि आपके पास स्नैपडील या ई कॉमर्स उद्योग से संबंधित कोई विचार या अनुभव है, तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणी में साझा करें। और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।